नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज आपसे एपिसोड नंबर 502 लेकर हिंदी में बात करता हूं। जनजागृति का 500 से हम आगे निकल गए हैं। ये सब आप लोगों की शुभकामनाओं का असर है। कर रहा हूं जब तक मैं कर सकता हूं। तो मैं आज के सामाजिक स्वास्थ्य को मजबूत करना चाहता हूं। समाज में पारिवारिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इसी स्वास्थ्य को साथ में बाद में करते हुए अक्सर हमारे परिवार में सास बहू एक ऐसा बुनियाद है। अगर इस सास बहू के रिश्ते परिवार में सुंदर रहें, मधुर रहें, तो परिवार खुश है। बस फिर परिवार में खुशी का आनंद ही आनंद है। बहुत 24 घंटे अच्छी है, वहाँ पर सुख शांति है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि संबंध छोटी छोटी बातों से, सैकड़ों बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं बहुत सी, जिनका कहीं कोई वो नहीं, लेकिन उनको अगर समझाएं, सुलटाएं तो वो एकदम सुधर सकती हैं, सही हो सकती हैं हमारे परिवार में। अब बातें छोटी मालूम क्या होती हैं वो, भाई झाड़ू कैसे रखना है, झाड़ू कहाँ रखना है, पोछा कहाँ सुखाना है, पोछा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किधर को रखना है, ये इन बातों पर नहीं ये ऐसे ही होगा, ये यहीं पर ही रहेगा, ये यहीं पर ही सूखेगा, ये अगर गमले में सुखाना है तो गमले में ही डाला जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को एक दूसरे की नहीं समझने से पंगेबाजियाँ होती हैं। तो इन सैकड़ों में है, तो मैं आज आपके सामने रखता हूँ। तो मैं 5 मुद्दे उठा रहा हूँ। पहले भी मैंने सास बहू के कई मुद्दे उठाए हैं। तो पहला मुद्दा तो है, अब हम मंदिर की बात करते हैं। मंदिर में सास जो है पूजा पाठ करती हैं, तो प्रसाद चढ़ाती हैं, नैवेद्य बनाती हैं, तो चढ़ाने के बाद भोग लगाने के लिए रखते हैं, तो वो वहाँ रख कर देती हैं और वो सारे दिन भर प्रसाद वहीं पर पड़ा रहता है। और शाम होते समय या कभी कभी दूसरे दिन उसको उठाते हैं। बहू को ये लगता है कि नहीं, ये प्रसाद चढ़ाने के बाद तुरंत भोग लगा के आराधना करने के बाद जो पूजा पाठ समाप्त होते ही उसको उठा लिया जाए और उसको तकसीम कर दिया जाए, बांट दिया जाए, पूरे दिन एक रात वहाँ न रहे। सास कहेगी हम तो पहले से ऐसा करते आए हैं, हम ऐसे ही करेंगे, तो क्यों तेरी बात इसमें हमें पसंद नहीं। दूसरी बात, बहू कहती है जो महिला होते हैं उसकी अंतः वस्त्र कहिए, अधो वस्त्र कहिए, वो खुले में न सुखाए जाएं। एक चुन्नी के अंदर रख कर के तार में रखें, फिर उसके बाहर से एक पतली चुन्नी या पतला कपड़ा डाल के उनको ढक दिया जाए। बहू का ये विचार है। सास कहती है हम तो ऐसे करते आए हैं और ये तो अब नया नया कानून बना रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम ऐसे ही करेंगे। ये अंतः वस्त्र जो है ये खुल्लम में अन्य वस्तु के साथ ही सुखाई जाएंगे। बहू कहती है नहीं, इनको ढक। तीसरी बात होती है, घर में टोंड दूध आता है उनके, तो बहू बोली टोंड दूध आता है, पहले ही वो क्रीम दूध आता नहीं, उसमें मक्खन कम होता है, क्रीम कम होता है, लेकिन उसमें भी सासू माँ जी मलाई निकाल लेती हैं। अब उसके बाद वो फिर वो दूध भी फीका हो जाता है और उसका जब दही बनाते हैं वो भी फीका होता है। अब वो पहले ही टोंड है, वो क्रीम दूध नहीं है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम पहले ही ऐसा करते हैं। ये एक बहू ने ये कही बात, लेकिन वो मानती नहीं है सास। चौथा है, बहू कहती है कि किचन में काम करते समय मोबाइल नहीं जाना चाहिए। सासू जी से कहती हैं, लेकिन उनको वो करती हैं। सास कहती हैं भाई मैं तो काम भी करूँगी और बात भी करूँगी, चाहे साग जले या कुछ भी हो जाए, वो होता है, लेकिन बात भी तो करनी होती है और बात भी बड़ी लंबी होती है। लेकिन बहू कहती है नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बाद में तसल्ली से बात कर लें, किचन में कोई दुर्घटना हो सकती है। और पांचवी बात जो होती है वो एक श्रृंगार संबंधी बात है कि अक्सर महिलाओं को भी देखा जाता है, कई महिलाएं ये बातें कि जब वो बाथरूम में जाती हैं, स्नान करती हैं, तो बिंदी जो और लगाते हैं वो उतार करके वो दीवार पर चिपका देती या नल पर चिपका देती हैं, और पनेरे में भी पानी के नल के नीचे चिपका देती हैं। अब वो कहती है, बहू क्या कहती है कि ये श्रृंगार का सामान है, इसको दीवार पर क्यों चिपका रहे हो? चिपकाने के बजाय इसका विसर्जन किसी फूल के गमले में कर दो, या रोज़गाना की इकट्ठी करके एक पुड़िया में रख करके किसी दिन किसी पार्क में किसी पेड़ के नीचे डाल दो। सास कहती है मुझे ये मंजूर नहीं, हम तो नल के नीचे ही चिपकाते आए हैं और हम चिपकाते ही रहेंगे। अब मैंने आपको ये 5 बातें बता दी। प्रसाद की बात बताई और अंतः वस्त्रों की बात बताई, टोंड मिल्क दूध की बात बताई और मोबाइल की बात बताई किचन में, और बिंदी को नल के नीचे चिपकाने की बात बताई। आप इन सब बातों पर मंथन करिए।
ऐसी ही छोटी छोटी बातों से वो मम्मी मम्मी तो होती है, लेकिन रियल में वो मम्मी नहीं बन पाती। ये मनमुटाव की गांठें बजाय सुलझने के रोजाना एक गांठ और चढ़ती जाती है, एक गांठ और चढ़ती जाती है, गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के। फिर जब टाइम मिलता है वो दोनों अलग अलग बैठते हैं, फिर वो कहाँ बैठेंगे, एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। गांठों को सुलझाने के बजाय, खोलने के बजाय, एक दूसरे की बात को मान लेने के बजाय और हास्य रस का माहौल बनाने के बजाय ये क्यों होता है, इस पर मंथन करना चाहिए। उपरोक्त पांचों बातों से लगता है कि बहू की बात सास मान लेनी चाहिए। मेरे विचार से यहाँ पर जो मैंने ये 5 बातें, किसी बहू ने मुझे, कई बहुओं ने मुझे ये बात बताई, मैंने इनको आज जो है यहाँ पर इकट्ठा करके बताया आपको, तो उसको सास को इन चीज़ों को मानना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहू की नहीं चलने देंगे, क्योंकि घर की मुखिया तो सास है, मेरा घर है, मैं ऐसे अपने हिसाब से चलूँगी, इसकी बात मानने से मेरा अहम दबता है, तो मैं तो अपनी ही चलाऊँगी। ऐसे में घर का माहौल कड़वा ही रहेगा। इस कड़वाहट का जिम्मेवार कौन है, ये सबको सोचना पड़ेगा। आइए मिल के गांठें न बांधें, गांठों को खोलें, मुर्गों को खोलें, मुर्गे न लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह एपिसोड समाप्त करता हूँ। नमस्कार। मुस्कुराइए, घर में खुशी लाइए।